हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जितनी भी वीडियोस आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी। अब मैं अपनी तरफ से पूरा इनिशिएटिव ले रही हूँ आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करवाने का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूजेस एंड कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूजेस की बात अगर हम करें तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। फर्स्ट, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। इनको रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं हम कहां कहां? टॉर्च में, व्हीकल्स हेडलाइट, जो भी गाड़ियों की हेडलाइट होती है वहां पे भी हमारा कनकेव मिरर होता है। इवन की सर्च लाइट्स गाड़ियों की में, ठीक है। तो यहां पे आपका मैक्सिमम यूज होता है किसका? कनकेव मिरर का। कहां कहां होता है आपका? टॉर्च में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, एंड द थर्ड वन इज सर्च लाइट, जो गाड़ियों की होती है वहां पे कनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कनकेव मिरर क्या होता है? पावरफुल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई इसका यूज होता है। सेकंड की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो भी होते हैं हमारे, वहां पे भी हमारा कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्यों कनकेव मिरर का यूज किया जाता है? क्योंकि ये चीजों को क्या करता है? बड़ा करता है। टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस, लार्ज इमेज ऑफ फेस। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो भी छोटे से बड़े करने का काम करता है वो कौन करते हैं? हमारे कनकेव मिरर, मतलब शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, जो चीजों को बड़ा करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। इनका यूज कौन करते हैं? डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इस मिरर का यूज करेंगे तो वो हमारे टीथ को बड़ा करके देख सकते हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। फोर्थ वन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? कनकेव मिरर का, ठीक है। जैसे सोलर कुकर है, सोलर कुकर में हम खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सोलर कुकर में जो मिरर यूज किया जाता है वो होता है हमारा कनकेव। कनकेव क्यों यूज होता है? क्योंकि कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। वो सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो भी खाना हम सोलर कुकर में बनाते हैं वो इजिली बन जाता है, ठीक है। फिफ्थ वन, इट इज आल्सो यूज इन द टेलीस्कोप एज वेल एज इन माइक्रोस्कोप। ये टेलीस्कोप में भी और इवन की माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर। नेक्स्ट वन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कनकेव मिरर। की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, फर्स्ट, कनकेव मिरर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, ये प्रोड्यूस करते हैं बोथ, कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वो कौन सी? रियल भी इमेज को प्रोड्यूस करते हैं और वर्चुअल इमेज को भी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। रियल के बारे में मैंने बताया आपको, रियल हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में बनती है और वर्चुअल हमेशा राइट हैंड साइड में बनती है। लेफ्ट के साथ ये फ्रंट में होती है और जो राइट होती है वो हमेशा बैक साइड होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये क्या करती है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज को प्रोड्यूस करता है। कौन? कनकेव मिरर। क्लियर। सेकेंड वन की बात करें तो ये हमेशा ही अपराइट इमेज को प्रोड्यूस करता है। विल बिकम, जो भी इमेज बनती है यहां पे वो हमेशा ही अपराइट होती है। अपराइट का मतलब मैंने बताया हुआ आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपराइट? मीन्स इरेक्ट। कब? इफ दे आर produces
अब वर्चुअल इमेज, अगर तो वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा ही क्या होगा, इरेक्ट होगा। मैंने बताया था वर्चुअल के साथ हमेशा क्या चलेगा, इरेक्ट चलेगा। थर्ड वन, विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब होगा, जब हमारी इमेज क्या होगी, रियल। तो रियल इमेज मीन्स इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज मीन्स इरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कि जो भी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी कैन बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, एनलार्ज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, उस पे हमारा डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज को प्रोड्यूस करता है। रियल इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी और वर्चुअल इमेज हमेशा राइट हैंड साइड में बनेगी। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा फ्रंट में बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा ही बैक साइड में बनती है। और जो भी ऑब्जेक्ट होता है रियल इमेज में, तो उसकी इमेज हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, किसके साथ करते हो, सीधा एरो, ऐसे उल्टा। और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो हम इसको ऐसे डॉटेड से ज्वाइन करते हैं और इरेक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस। Let's see the diagram. This one is a concave mirror. This one is a pole and this one is a line which pass through them. Clear? First of all, there is a object. Clear? अब ये आपको ध्यान से रखना है, यहां पे लिखोगे आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये किसकी डायरेक्शन है इस साइड, ये डायरेक्शन है हमारी इंसिडेंट रे की। ठीक है, मींस ये कौन सी साइड की तरफ जाती है इंसिडेंट रे, लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ जाती है। क्लियर। अब अगर तो लाइट इस साइड जा रही है, मतलब कि ये कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ जा रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई भी रे इस तरह से जा रही है तो वो क्या है, एंगेज्ड है, उल्टी है किसके, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से, तो वो हमेशा ही नेगेटिव होगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जितना भी डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस आर मेड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। जितना भी डिस्टेंस को अगर हम मेयर करते हैं तो वो हमेशा ही कहां से करते हैं, डिस्टेंस आर मेड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल को हमेशा ही हम क्या लेते हैं, एज अ ओरिजिन लेके चलते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेयर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की तरफ, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मैंने जैसे बताया, अगर मैंने यहां से यहां मेजर करना है, इंसिडेंट रे भी ऐसे चलती है, तो इट मीन्स दैट वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उल्टा इसके, अगर तो डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेयर कर रहे हैं, एंगेज्ड कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ वन, अगर तो डिस्टेंस हम अपवर्ड की तरफ कर रहे हैं, डिस्टेंस मेड अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और उल्टा इसका, अगर तो डिस्टेंस हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो हम क्या होगा, वो डिस्टेंस हमेशा ही डाउनवर्ड की तरफ डिस्टेंस होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो लेट्स सी, ऑल द डिस्टेंस मेड कहां से किया जाता है, पोल से ओरिजिन को लिया जाता है।
अगर तो डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से एंगेज होगी तो वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ डायरेक्शन को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ करेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव। लुक एट हियर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। क्लियर? आप देखो, अब हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको ध्यान से समझने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल यू के साथ। ध्यान से समझते रहना भाई। नेक्स्ट है इमेज का डिस्टेंस। जब भी कभी यूज किया जाएगा तो वहां पे यूज किया जाएगा आपका स्मॉल वी। ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये नोट लिख सकते हो आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। जो भी कनकेव मिरर इमेज बनाता है वो कैसी होती है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी और राइट दोनों में होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड में है इट मीन्स दैट इट इज अ रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड होगी। अगर तो राइट हैंड साइड में है इट मीन्स दैट वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी और क्या होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर? इसी तरह से अगर कोई भी इमेज कन्वेक्स बनाता है तो वो हमेशा ही कैसा बनाएगा, राइट हैंड साइड में बनाएगा। कहां पे बनाएगा, राइट हैंड साइड में, हमेशा राइट हैंड में। राइट हैंड मीन्स बिहाइंड द मिरर। कहां पे बना रहा है, बिहाइंड द मिरर बना रहा है हमेशा कन्वेक्स। और कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कनकेव। कनकेव में अगर हाइट को मेयर करें तो आपको पता है कई बार इमेज ऊपर की तरफ बनती है, कई बार नीचे की तरफ, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर हम हाइट की बात करें, किसके, कन्वेक्स की, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कन्वेक्स, कन्वेक्स अगर हाइट की बात करें तो वो हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। वाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इसकी इमेज हमेशा क्या रहती है, इरेक्ट रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। दैट्स वाई ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें बोलते हैं अगर हमें डिस्टेंस ऊपर से मेजर करना है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो फोकस होता है कनकेव का वो हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों, क्योंकि वो फ्रंट साइड की तरफ होता है, सॉरी वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो फ्रंट में रहेगा और फ्रंट साइड में हमेशा ही नेगेटिव रहता है। और अगर हम फोकस बात करें किसकी, कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स का फोकस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। क्लियर, सबको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइट जो होगी, हाइट ऑफ ऑल द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, जितने भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस की हाइट होती है वो हमेशा कहाँ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, आपको पता है, मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये है आपका वर्चुअल इमेज, यहां बनती है, तो ये है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और लास्ट वन, जो भी हाइट होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज की वो हमेशा ही नेगेटिव होती है। इसीलिए जो फोकस था कनकेव का वो नेगेटिव था, कन्वेक्स का फोकस कैसा था, पॉजिटिव था। इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब आपको खुद याद होना चाहिए। तो लेट्स
रिपीट इट अगेन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्मॉल यू से, इमेज डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्मॉल वी से। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर में जैसे जो भी इमेज होती है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में होती है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड में है इट मीन्स दैट वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अगर तो राइट हैंड साइड में है इट मीन्स दैट वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। क्लियर। इमेज जो बनाते हैं कन्वेक्स वो हमेशा राइट हैंड साइड में बनाते हैं। राइट हैंड साइड मीन्स बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर हमेशा ही इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट, हाइट की बात करें, कनकेव की हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जब इरेक्ट इमेज बनेगी तो पॉजिटिव है, जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगी। मैं एरो लगा देती हूं, आपको पता चल जाएगा। हाइट जो है कन्वेक्स की वो पॉजिटिव रहती है। क्यों पॉजिटिव रहती है? क्योंकि इसकी इमेज इरेक्ट रहती है। इरेक्ट मतलब लाइक दिस, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो भी साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। फोकस जो कनकेव का है वो नेगेटिव है। क्यों? लुक एट हियर, दिस वन इज अ कनकेव मिरर, दिस वन इज अ फोकस एंड दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट। यहां से यहां जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन से अपोजिट है, इसीलिए ये क्या है? नेगेटिव। और कन्वेक्स का फोकस यहां होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव। हाइट करें वर्चुअल और इरेक्ट की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज इट इज बिहाइंड द मिरर और इट इज ऊपर की तरफ होती है। और हाइट है रियल और इन्वर्टेड की, वो नेगेटिव होती है क्योंकि इन्वर्टेड हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसीलिए वो हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव। सो स्टूडेंट, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वंस जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर, व्हाट आर द साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अगर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस की बात करें तो कनकेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कन्वेक्स के ओनली 2 केसेस हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। वो अगर उसमें कोई भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक चीज और आप अपने ध्यान से समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कौन से साइड रखते हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने हर जगह देखो कहाँ रखा है उसको, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है। किसको? ऑब्जेक्ट को। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, कमेंट कीजिए, जिसकी वजह से मुझे भी पता चले आपको भी कुछ समझ आ रही है, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बनाऊं और आपके डाउट को क्लियर करूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।